भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला बाबा बुल्ले शाह और उनकी काफियां, जिसमें हम आपके लिए बाबा बुल्ले शाह की ऐसी रेयर काफियां ढूंढ ढूंढ के लाने का प्रयास कर रहे हैं जिनके अंदर पूरा खजाना भरा हुआ है। और ये काफियां सैकड़ों साल पहले लिखी गई और इनका मूल्य खासकर उन लोगों के लिए है जो कि आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये काफियां दिल को वहां जाकर छूती हैं जहाँ पर प्रेम, जहाँ पर वैराग, जहाँ पर ज्ञान, जहाँ पर भक्ति, जहाँ पर वेदांत, जहाँ पर अद्वैतवाद, जहाँ पर गुरु प्रेम, गुरु भक्ति छुपी हुई है। तो हमें लगता है कि एक एक काफ़ी के अंदर, भले ही वो बहुत ही सीधे तरीके से, सिंपल तरीके से लिखी गई हो, हम यहाँ लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ उनके शब्दों की और एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से बाबा बुल्ले शाह ने बातें कह दी हैं और बार बार उन्होंने अपने गुरु की प्रेमिका बने हैं, अपने गुरु को शौहर के रूप में देखा है, अपने गुरु को के लिए विरह की बातें कही हैं। बहुत सारी ऐसी काफियां हैं और उन्होंने साथ में वैराग की, ज्ञान की, भक्ति, प्रेम की बातें भी कही हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में कुछ और काफियां देखते हैं बाबा बुल्ले शाह की, और जिसके साथ में हम आपको अर्थ भी लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन काफियों की जो भाषा शैली है, जो लैंग्वेज है, वो कठिन है, मुल्तानी में है, गूढ़ पंजाबी है, कहीं कहीं बीच में उर्दू है। वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी, बाबा बुल्ले शाह मुल्तान के हैं, तो हम कोशिश करते हैं आपके लिए उसको सरल शब्दों में हिंदी में लाने का। आइए सुनते हैं काफियां। और इस कैप्सूल की पहली काफी। दिलबर समल के नेहू लाए, पिछों पछतावेंगा, जानेगा तू ता जहां रोई रोई हाल वंझावेंगा। उत्थे इश्क जुलीका है, उत्थे आशिक तड़फन से, उत्थे मजनू करदा है, उथों तू क्या त्यागावेंगा। दिलबर समल के नेहू लाए, पिछों पछतावेंगा। जाही जी जाना फेरी, उत्थे बेपरवाहियां ढेर, उत्थे उछल खलौंदे शेर, उत्थे तू भी उचिया जमाएंगा। दिलबर समल के नेहू लाए, पिछों पछतावेंगा। कलाला दा धरी पासे, उत्थे आवन मसत प्यासे, भरी भरी पीन पियाले खासे, उत्थे तू भी जीव ललचावेंगा। दिलबर समल के नेहू लाए, पिछों पछतावेंगा। बुल्ला गैर शरा ना होई, सुख दी नींझर भरी करी सोई, अन लहक ना मुखों बुगोई, चढ़ सूली डोला गावेंगा। दिलबर समल के नेहू लाए, पिछों पछतावेंगा। जानेगा तू ता जहां रोई रोई हाल वंझावेंगा। बाबा बुल्ले शाह इस काफी में कहते हैं कि प्रेम मार्ग की कठिनाइयों को जानने के कारण, हे प्रिय, संभल कर प्रेम करना, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। तुम्हें पता ही नहीं तब चलेगा जब रो रो कर अपनी अध्योगति का तू वर्णन करेगा। इश्क में तुम्हारा हाल झुलेका सा हो जाएगा। वहां सैकड़ों आशिक तड़पते हैं, वहां मजनू हाय हाय करता है। सोच समझ लो कि वहां तुम क्या प्राप्त कर सकोगे। मेरे समझाने पर यदि नहीं मानते तो यदि जाना ही है तो चला जाओ। वहां ढेरों बेपरवाहियां हैं, इतनी बेरहमी भी है कि वहां शेरों तक के दिल दहल जाते हैं। मैं बताए देता हूं कि वहां तुम भी छले जाओगे। वहां कलालों का घर समीप है, और कलालों बोलते हैं खुदाई इश्क के मदिरा में जो मस्त कर देने वाला मुर्शिद होता है। तो क्या बोला कि वहां कलालों का घर समीप है, वो खुदाई इश्क में मस्त हुए अपनी अपनी प्यास बुझाने आते हैं और भर भर प्रेम प्याले पीते हैं। वहां जाओगे तो तुम्हारा मन भी उनकी श्रेणी में जाने को ललचाने लगेगा। बुल्ले शाह कहता है, शरा में वेगाना ना हो और इस प्रकार सुख की गहरी नींद सो जा। अपने मुख से अनलहक कभी ना कहना, वरना तुम्हें सूली पर चढ़कर प्रेम गीत गाना पड़ेगा। आइए
एक और काफी लेते हैं। मैं चूड़े तेरियां सच्चे साहेब दी सरकार, मैं चूड़े तरियां सच्चे साहेब दी सरकारों, ध्यान दी धजली ज्ञान दा झाड़, काम क्रोध नित छाड़, काजी जाने हाकम जाने, फार खतों बेगारों, दिन राती मैं एहो मंगदी, दूर न कर दरबारों, तुत बांझो मेरा होर न कोई, मैं वल करी पुकार, बुला शौ अनायत बांझो, बखरा मिले दीदार, मैं चूड़े तरियां सच्चे साहेब दी सरकार। और इसमें बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बड़े नम्रतावश स्वयं को प्रभु के दरबार की मेहतरानी बताते हुए, कि मैं सच्चे सरकार की भंगन हूं। इस रूपक को आगे बढ़ाते हुए फिर बोलते हैं कि मेरे पास है ध्यान का छाज और ज्ञान की झाड़, जिससे मैं सदा काम और क्रोध को झाड़ती रहती हूं। काजी भी यह जानता है और हाकिम भी जानता है कि मैं सांसारिक बेगार से पूरी तरह आजाद हूं। अब जब मैं पूरी तरह उनकी ही हूं, तो दिन रात यही मांगती हूं कि मुझे अपने दरबार से कभी अलग मत करना। साधक की प्रभु पर निर्भरता का बयान करते हुए फिर कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। अब अगर चाहूं भी तो फरियाद किसके पास करूं। शौहर यानी उनका मुर्शिद इनायत शाह के अतिरिक्त दर्शन का सौभाग्य किससे मिल सकता है। और इस कैप्सूल की अंतिम काफी लेते हैं। जिस तन लग्या इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल, जिस तन लग्या इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल, दर दमंद नू कोई न छेड़े, जिसने आपे दुख सहेड़े, जमना जीना मूल उखेड़े, बुझे अपना आप ख्याल, जिस तन लग्या इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल, जिसने वेश इश्क दा कीता, घर दरबारों फतवा लीता, जदों हजूरों प्याला पीता, कुछ ना रहंदा जवाब सवाल, जिस तन लग्या इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल, जिसदे अंदर वसया यार, उठिया यार ओ यार पुकार, ना ओ चाहे राग न ताल, एवें बैठा खेडे हाल, जिस तन लग्या इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल, बुलिया शौ नगर सच पाया, झूठा रौला सब मुकाया, सचियां कारण सच सुनाया, पाया उसदा पाक जमाल, जिस तन लग्या इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। और इसमें बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि जैसे प्रभु से पूर्ण प्रेम हो जाता है, वो आनंदमय मस्ती में आकर बेसुर और बेताल नाचने लगता है। उस वेदना भरे जीव को कोई क्या तंग करेगा, जिसने स्वयं अपने लिए दुख संजो लिए हैं। दुखों को वर्ण करने वाला जन्म और मरण को उखाड़ फेंकता है और वो अपनी हस्ती को स्वयं पहचान लेता है। जिसने प्रभु प्रेम को जीवन आधार बना लिया है, उसे स्वयं आदि सत्ता से आदेश प्राप्त होने लगते हैं। जब स्वयं आदि सत्ता के हाथ से प्रेम का प्याला पिया हो, तो उस अवस्था में किसी प्रकार की दुविधा के लिए तो स्थान ही नहीं रहता। जिसके हृदय में अंदर उसका यार मतलब उसका प्रभु बस जाता है, तो वो आपा भूलकर यार ही यार पुकार उठता है। जब रोम रोम में प्रिय की ध्वनि गूंजने लगे, तब फिर किसी बाहरी राग अथवा ताल की चाह ही नहीं रह जाती। वो अनायास मिलन सुख में डूबकर नाचने लगता है। और बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि प्रिय के नगर में ही सच प्राप्त होता है। प्रियतम के नगर को देखने के बाद तो संसार के सारे झूठे शोर समाप्त हो जाते हैं। ये परम सत्य मैंने उन लोगों के लिए कहा है, ऐसा बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, जो सच्चे हैं और जिन्हें उसके परम प्रेममय पवित्र रूप सौंदर्य का दर्शन हो चुका है। तो आपने काफियां सुनी और हमें यकीन है कि आपको सुनने के बाद ये एहसास हुआ होगा कि इन काफियों की गहराई कहाँ तक है। इतने कठिन शास्त्र, इतने कठिन
वेदांत की टर्मिनोलॉजी और इतने कठिन वेदांत के सिद्धांत इतनी सरल भाषा में बाबा बुल्ले शाह बोलते हैं और अपने गुरु के लिए, अपने मुर्शिद के लिए ना जाने कितने भाव वो व्यक्त करते हैं। तो आपके साथ फिर जुड़ेंगे अगले कैप्सूल में और काफियां लेकर। तो आइए गुरु स्तुति करते हुए, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह की ज़्यादातर काफियां अपने गुरु की तरफ केंद्रित हैं, तो गुरु स्तुति करते हुए आपसे विदा लेते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।